यहाँ टैलेंट है और टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ इनोवेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ फेवरेबल पॉलिसी है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा भी है, यहाँ डिमांड है, डेमोक्रेसी है, डिसिसिवनेस भी है और आप सब भी हैं। मैं आप सभी को, पूरी दुनिया के डिफेंस इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को आमंत्रित करता हूं। यहां लगा आपका एक एक पैसा आपको बड़े रिटर्न देगा और भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है और उनके साथ विभिन्न समझौते किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये निवेशक कौन है और वो भारत में किस प्रकार की पूंजी लाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि ये पूंजी भारत की अर्थव्यवस्था और विकास को कैसे प्रभावित करेगी? क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार ने इन निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कौन कौन सी पहल की है और इन पहलों का भारत के लोगों और पर्यावरण पर क्या प्रभाव होगा? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। भारत वर्तमान में विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2027-28 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता रखती है, जिसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन होगी, जो साल 2023-24 के $3.7 ट्रिलियन से काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को साल 2023-24 में 7% या उससे अधिक की वृद्धि दर हासिल करने की कुछ उम्मीदें हैं और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि साल 2024-25 में भी ऐसी ही वृद्धि होगी। आपको बता दें कि भारत एक बहुत बड़ा और विविधता भरा बाजार है, जिसमें 1.3 अरब से अधिक आबादी, 29 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश और 22 आधिकारिक भाषाएं और अनेक धर्म, जाति और संस्कृति है। इस बाजार में विदेशी निवेशकों को अनेक अवसर और चुनौतियां मिलती हैं, जिन्हें वो अपने उत्पाद, सेवा और प्रौद्योगिकी के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं। हालांकि भारत एक विकासशील देश है, जिसकी आवश्यकता है बेहतर और अधिक आधुनिक बुनियादी ढांचे की, जैसे सड़क, रेल, बिजली, पानी, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी। इन बुनियादी ढांचों के निर्माण और सुधार के लिए भारत को लगभग $2 ट्रिलियन की आवश्यकता है, जो वर्तमान में भारत के पास नहीं है। इसीलिए भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है और उन्हें विभिन्न लाभ, सुविधाएं और छूट प्रदान की है। इस क्रम में भारत का विदेशी पूंजी नियम साल 2019, जिसके तहत विदेशी निवेशकों को भारत में अधिकतम 100% FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति दी गई है, जो कि पहले 49% थी। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में अपने व्यापार को आसानी से शुरू करने और बढ़ाने का मौका मिलता है। इसके अलावा विदेशी निवेशकों को भारत में उनकी आय पर कम से कम कर की दर लागू होती है, जो कि 15 से 25% तक हो सकती है, जो कि विदेशी पूंजी कर की छूट फॉरेन कैपिटल टैक्स एग्जेम्पशन के द्वारा दी जाती है। इससे विदेशी निवेशकों को भारत में अपनी लाभप्रदता बढ़ाने का मौका मिलता है। विदेशी निवेशकों को भारत के विभिन्न राज्यों में अपने व्यापार को स्थापित करने के लिए विदेशी पूंजी राज्य स्तरीय सुविधाएं, फॉरेन कैपिटल स्टेट लेवल फैसिलिटीज दी जाती है, जैसे कि भूमि, बिजली, पानी, श्रम आदि की आसान उपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय और प्रशासनिक सहायता आदि। इससे विदेशी निवेशकों को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार को विस्तारित करने का मौका भी मिलता है। तो ये थे कुछ प्रमुख कारण और लाभ जिनसे भारत को विदेशी पूंजी का आकर्षण बना दिया है। लेकिन क्या विदेशी पूंजी का भारत पर केवल सकारात्मक प्रभाव ही है? क्या विदेशी पूंजी के साथ कोई चुनौतियां या खतरे नहीं हैं? क्या विदेशी पूंजी का भारत के लोगों और पर्यावरण पर कोई असर नहीं है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड, जिसमें हम आपको विदेशी पूंजी के
दुष्प्रभाव और उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। आशा है आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको इससे जुड़ी कई सारी नई जानकारियाँ प्राप्त हुई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।